इस पेज के ऊपर अगर मैं हेडिंग देता हूँ कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, और उसके नीचे मैं अपना फोन नंबर, अपना ईमेल और अपना एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बंदा मेरे से मेरा कांटेक्ट मांगेगा तो मैं उसको या तो इस पेज की फोटो खींच के भेज दूंगा, या मैं इसको अपने ऑफिस के बाहर लगा देता हूँ, या मैं अपनी दुकान में कहीं भी इसको लगा देता हूँ, ताकि मुझे एक एक बंदे के साथ बार बार अपनी कांटेक्ट डिटेल शेयर करने में मुश्किल ना हो, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह आपकी जो वेबसाइट है उसमें कुछ पेजेस होते हैं, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस जो है उसमें एग्जैक्टली इसी तरह आपकी वेबसाइट, आपका जो बिजनेस की जो डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो उस पेज में होती है। अबाउट अस पे जब कोई क्लिक करता है तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस पेज के ऊपर उस यूजर को शो हो जाती है, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा होता है। इसी तरह शॉप है, और जो जितने मर्जी आप पेजेस बना सकते हो, और उन पेजेस में जो एक रेलिवेंट डाटा है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है मेन्यू। जब आप किसी होटल में जाते हो तो वहां पे आपको एक मेन्यू दिया जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि इस होटल में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। जूसेस हो सकते हैं, खाना हो सकता है, फास्ट फूड हो सकता है। एग्जैक्टली इसी तरह आपकी वेबसाइट के ऊपर मेन्यूज होते हैं, जिससे कस्टमर को या विजिटर को आइडिया होता है कि इस वेबसाइट में क्या क्या चीजें जो है वो सर्व की जा रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना है तो उसको मेन्यू में इस पेज का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जब वो उसके ऊपर क्लिक करेगा ना, ठीक है, कांटेक्ट अस के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उस पेज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या मेन्यू में जितनी भी चीजें आपने ऐड की होंगी वो जब उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो कस्टमर या आपका जो व्यूअर है वो उस रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। तो अब ये पेजेस बनाने किस तरह से है, मेन्यूज किस तरह से सेट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, और इसके कौन से तरीके हैं, वो सारी चीजें मैं आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर जाके बताता हूँ। जी, यहाँ पे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। वर्डप्रेस इंस्टॉल किस तरह से करना है इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। यहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड पे जो है वो ऑल पेजेस की ऑप्शन मिलती है, ठीक है। पेजेस के अंदर ऑल पेजेस की ऑप्शन मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो जितने भी पेज आपकी वेबसाइट में हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं या आपने क्रिएट किए हुए हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अबाउट अस है, ठीक है, और भी बहुत सारे पेजेस हैं, कॉन्टेक्ट अस। तो ये सारे जो पेजेस हैं ये हमने जब थीम इंस्टॉल किया था तो ये उसके साथ हमें डमी डाटा में मिले थे, ठीक है। थीम किस तरह से इंस्टॉल करनी है इस पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो मैंने इसमें से किसी पेज को एडिट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अब जैसे ये पेज है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है कि आप इसको एडिट कर सकते हो, क्विक एडिट कर सकते हो, ट्रैश या फिर व्यू, ठीक है। और ये प्लगइन है, ठीक है, यूजुअली आपको ये ऑप्शंस ही मिलती हैं, ठीक है। और अगर आपने प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है, ये लेटर ऑन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि एडिट विद डब्ल्यूपी बेकरी या फिर यहाँ पे आपको एक एलिमेंटर जो है इसका भी एक प्लगइन होता है जो कि पेज को एडिट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं करता हूँ व्यू, ठीक है, कि ये पेज जो है ये देखने में किस तरह से है, ठीक है। तो इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये पेज जो है अभी इस तरह से है कुछ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमें डमी डाटा के अंदर एक बना बनाया पेज मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी इमेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको एक बने बनाए पेज में मिल गई हैं, ठीक है। अपना खुद का पेज जो है वो किस तरह से क्रिएट करना है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं ट्रैश करता हूँ ये पेज जो है वो डिलीट हो जाएगा। क्विक एडिट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पेज का टाइटल है जो कि पेज का नाम है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट अस, ठीक है। उसके बाद ये स्लग है, स्लग वो जो हमारे पेज का यूआरएल होता है ना, बेसिकली ये एसईओ में यूज़ होता है। तो ये इसका यूआरएल जो है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये इस पेज की डेट है, अगर मैं इसको पासवर्ड लगाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई बंदा ये पेज ओपन करे तो उसको इसका पासवर्ड देना पड़े, मैं इसका पासवर्ड सेट जो है वो सेट कर सकता हूँ, इसको प्राइवेट कर सकता हूँ। ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि ये पब्लिश है या फिर मैं इसको ड्राफ्ट पे करके, मतलब मैं कहता हूँ कि यार ये पेज अभी मैं ऑनलाइन नहीं करना, ठीक है।
और अगर मैं जो है जो भी मेरी चेंजेस हैं वो मैं इनको करके यहाँ से मैं इसका टेम्पलेट जो है वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको फॉर एग्जांपल ये एक मेन पेज है, अगर मैं कहता हूँ कि यार इसको मैं अबाउट अस या किसी पेज के अंडर जो है वो मैं रखना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। चेंजेस जब मैं कर लूँगा तो मैं अपडेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो है ये मेन एडिट, ठीक है। जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पेज जो है, अगर इस पेज के अंदर मैंने जो भी डाटा है, ठीक है, अगर मैंने उसको एडिट करना है तो इस पेज में फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इमेज चेंज करनी है या कोई टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए मुझे इस पेज को एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये पेज जो है ये ओपन हो गया है, लेकिन यहाँ से इसको एडिट करना जो है वो एक नए बंदे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ये यहाँ पे टेबल है जो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे एडिट करना जो है वो मुश्किल है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ प्लगइन्स होते हैं जो कि हमारे इस काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। उसमें एक है एलिमेंटर और दूसरा है WP बेकरी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि यार मैंने इसको एलिमेंटर पे एडिट करना है, WP बेकरी पे करना है, दोनों ही सेम ही हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन है। मैं इसको कहता हूँ कि यार मैंने इसको पहले WP बेकरी पे करता हूँ, फिर मैं आपको एलिमेंटर पे करके दिखाऊंगा। अच्छा, अब ये देखिए, ये मेरे पास जो है ये WP बेकरी जो है वो ओपन हो गया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये देखो, ये यहाँ पे है बैनर, ठीक है। ये कौन सा बैनर है? अच्छा, ये इसका लेआउट देख के ना आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे ये बैनर है, यहाँ पे ये टाइटल है और यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी तरह ये देखो, ये टाइटल है, टाइटल थोड़ा बड़ा होता है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है और यहाँ पे ये बैनर है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो है वो पिक्चर चेंज करनी है, ठीक है। तो मैं एडिट बैनर के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे बैनर इमेज जो है वो मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड इमेज पे। यहाँ पे अगर मीडिया लाइब्रेरी जो भी मेरी इमेजेस वेबसाइट में मौजूद हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर मैंने अपलोड करनी है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट अ फाइल करके अपने कंप्यूटर से उसको अपलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मैं यहाँ से कोई भी इमेज जो है वो चूज़ करता हूँ, सेट इमेज कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से इसकी जो सेटिंग्स हैं आप इनको अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हैं कि आपने इसको लेफ़्ट अलाइन करना है या टॉप पे रखना है, या जो भी जितनी भी सेटिंग्स हैं, मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, ठीक है। ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया हो और आप एक प्यारा सा जो है वो पेज बना सको, ठीक है। जब मैं सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब जब भी मैंने कोई चेंज करना है, ठीक है, मैंने इसको इस पेज को जो है ना वो अपडेट करते रहना है, ठीक है। जो ही मैं ये अपडेट करूँगा तो इस पेज में जो मैंने चेंज किया है, ये जो बैनर मैंने चेंज किया है, ये मेरे मेन पेज के ऊपर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये अपडेट हो गया है। तो जब मैं जाके अपने इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें, ये यहाँ पे इमेज जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट चेंज करना है, सेम थिंग, ठीक है। एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा और आवर स्टोरी जो लिखा हुआ है इसको मैं यानी कि कोई भी जस्ट चेंज कर देता हूँ अभी, अबाउट अस ही लिख देता हूँ, जस्ट फॉर यानी कि आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। यहाँ से आप इसका साइज, कलर, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसी तरह से यहाँ से जो है वो मैं टेक्स्ट जो है वो भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी टेक्स्ट अगर आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिर्फ मैं यहाँ पे एक चेंज करके आपको बता देता हूँ कि जब मैं सेव चेंजेस के ऊपर करूँगा, अपडेट करूँगा, तो यहाँ पे मेरा जो पेज है ये चेंज हो गया है, ठीक है। ये देखें, अबाउट अस ये भी चेंज हो गया और टेस्ट ये इस तरह चेंज हो गया। इसी तरह आप ये जितना भी डाटा है यहाँ पे, आप इमेजेस या जो भी आपका एक डमी पेज है उसके ऊपर आप इस तरह से अपना कंटेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह इस पेज को अगर मैं दूसरा जो प्लगइन है जो एलिमेंटर है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार मैं इस पेज को जो है ना वो एडिट करूँगा
और मैं एलिमेंटर के ऊपर जाके जो है वो इसको एडिट करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ पेजेस हैं कि जो हम बनाते हैं एलिमेंटर के थ्रू। मैं आपको ब्लैंक पेज बना के दिखाता हूँ अभी, ठीक है। और कुछ पेज हैं वो हम बनाते हैं, यानी जिस प्लगइन के थ्रू आप पेज बना रहे हैं ना, ठीक है, कोशिश करें कि आप उसको उसी में एडिट करें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पेज है ये बना हुआ है WP बेकरी के थ्रू, और ये जो है ये बना हुआ है एलिमेंटर के थ्रू, ठीक है। अब इसको मैं फॉर एग्जांपल जो है वो मैं एडिट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन आ गया है कि एडिट विथ एलिमेंटर, ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो एलिमेंटर का जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिससे मैं इस पेज को अपडेट कर सकूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, एग्जैक्टली जैसे WP बेकरी था, अब एलिमेंटर पे क्या होता है कि आपको साथ साथ आपकी वेबसाइट जो है वो नज़र आ रही होती है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली जो है वो यहाँ से कोई भी कंटेंट जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये इमेज यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एडिट करने का तरीका फिर वही है, इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो मैं अपलोड इमेज कर सकता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ इमेज करूँगा, ठीक है। तो ये मुझे साथ साथ करके बताता रहेगा कि एलिमेंटर के ऊपर जो है वो आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी मैं चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं ये यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ, तो एलिमेंटर का फ़ायदा ये है कि इससे आप को जो भी आप चेंजेस करते हैं वो आपको जो है वो साथ साथ नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अबाउट अस लिखा, तो ये देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया। अब मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से जो है वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके जो भी आप चेंज कर रहे हो आपके सामने उसी वक्त जो है वो आपको पता चल जाता है, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक और इमेज ऐड करनी है, ठीक है। तो मैं ये प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, आपने हेडिंग ऐड करनी है, इमेज ऐड करनी है, जो भी वीडियो, यहाँ से आप ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो एक एक दफ़ा ऐड करके ना अपने पेज में, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आपको पता होगा कि यार मैंने कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो वो किस तरह से ऐड करनी है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है, ठीक है। इसको मैं सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये मुझे कह रहा है कि यहाँ पे चूज़ इमेज करो, ठीक है। मैं अपनी मर्ज़ी की जो इमेज होगी, ठीक है, वो चूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो अपलोड हो गई है, ठीक है। जैसे WP बेकरी में जो है वो अपडेट था, यहाँ पे आपने साथ साथ पब्लिश करते रहना है, ठीक है, ताकि आपका जो पेज है वो जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो साथ साथ अपडेट होता रहे। ये ना हो कि एक ही दफ़ा आप चेंज करके जो है उसको अपडेट करना भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट टैब पे किस तरह से दिखेगी, ठीक है। और मोबाइल पे जो है वो मेन चीज़ जो है वो किस तरह से आपकी वेबसाइट मोबाइल पे जो है, ये देखो इस तरह का कुछ लेआउट आएगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको तीनों पे एडिट करके साथ साथ चेक करते रहो, ठीक है। तो उसमें जो भी डाटा आपने एंटर करना है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर मैं कहता हूँ यार इसमें मैंने नीचे कुछ और डाटा जो है वो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये मुझे कुछ लेआउट्स दे रहा है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर ये लेआउट है ना, कि यहाँ पे एक साइड पे टेक्स्ट है और एक साइड पे इमेज है, और इस तरह से कुछ लेआउट्स हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे एक लेआउट, सिंपल लेआउट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सिंपली अगेन यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने ऊपर एक हेडिंग ऐड करनी है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब इस हेडिंग की जो है वो यहाँ से आप स्टाइल पे आके इसको अलाइन कर सकते हो, सेंटर लेफ्ट राइट जो भी आपने करना है, ठीक है। आप इसका जो है वो कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। तो एलिमेंटर आपके काम को बहुत ज़्यादा जो है वो आसान कर देता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने एक इमेज ऐड करनी है, सेम थिंग ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो आपने करते जाना है, और आपका जो डाटा है वो एंटर होते जाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक तो तरीका ये है कि मैंने अगर इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे जाके इसको सिंपली डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि इसको मैंने सिर्फ हाइड करना है, तो ये आंख जो बनी हुई है यहाँ से मैं इसको हाइड कर सकता हूँ, ठीक है।
अच्छा, ये जो है ये इसकी सी एस एस जिसको हम कहते हैं, ये स्टाइल है, ठीक है। इसकी इसकी विड्थ कितनी रखनी है, जो भी एलिमेंट जो भी कंटेंट आप ऐड करेंगे उसके मुताबिक यहाँ पे आपको, फॉर एग्जांपल जब हमने टेक्स्ट को किया था तो यहाँ पे उसके मुताबिक हमें जो सी एस एस है वो नज़र आ रही थी। अब फॉर एग्जांपल हमने इमेज किया है तो उसके मुताबिक हमें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये एडवांस है, यहाँ पे आप इसका मार्जिन सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वन बाय वन आप कोशिश करो कि इन सब चीज़ों को आप खुद जो है वो एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो पेज जो है वो जो ऑलरेडी आपको डमी पेजेस मिलते हैं उनको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने अगर एक नया पेज ऐड करना है तो वो किस तरह से ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको पब्लिश कर देते हो, ये आपका पेज जो है वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको अब हम कहते हैं कि यार हमने जो है वो वापस वर्डप्रेस पे जाना है, तो आप यहाँ से एग्जिट टू वर्डप्रेस, मतलब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे चले जाओगे। अच्छा, अब यहाँ पे प्लगइन्स जो मैंने आपको दो प्लगइन्स जो है वो एक एलिमेंटर था और एक डब्ल्यू पी बेकरी था, वो आपको जो है वो प्लगइन्स में मिल जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये प्लगइन है, इंस्टॉल्ड प्लगइन में मैं जाके देखता हूँ तो आपको यहाँ पे ये जो दोनों प्लगइन है, पेज बिल्डर जो है, ये एलिमेंटर जो है वो बेसिकली एक पेज बिल्डर है जो हमें पेज बनाने में मदद करता है। अगर ये आपको थीम के साथ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर थीम के साथ नहीं मिलता तो आप इसको वैसे भी प्लगइन भी एज अ जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड अ न्यू प्लगइन में जाके आप जो है वो कोई भी प्लगइन जो आप ऐड करना चाहते हो, सम टाइम आपको ये प्लगइन यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे एलिमेंटर मिल जाता है, ठीक है। सम टाइम आपको कुछ प्लगइन्स हैं वो यहाँ पे नहीं मिलते ऐड अ प्लगइन पे जाके, तो आप उनको क्या करते हो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड करते हो और यहाँ पे अपलोड अ प्लगइन, यहाँ पे जाके आप उसको जो है ना उसकी जिप फाइल जो है वो अपलोड जो है वो कर देते हो, ठीक है। तो ये मैंने थीम में बताया था कि प्लगइन्स जो हैं वो किस तरह से एक्टिव होते हैं या आप उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने एक नया पेज ऐड करना है तो वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे भी मिल जाता है ऐड अ न्यू पेज, और यहाँ पे भी ऐड न्यू पेज की ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो ये पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। ये मुझे कह रहा है कि ऐड अ टाइटल, यहाँ पे जो है वो टाइटल ऐड करो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल पेज 1, ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस का जो अपना पेज बिल्डर है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, ये देखो ऊपर आपको प्लगइन्स वही शो हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको पहले आपको ना ये जो वर्डप्रेस का अपना जो पेज बिल्डर है उससे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हो तो आपको ये देखो अपने पैराग्राफ ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है, हेडिंग ऐड करना है, क्या ऐड करना है, जो भी ऐड करना है आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे आप ब्राउज ऑल पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि आप क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने एलिमेंटर में बताया ना, ये सारी चीज़ें एक दफ़ा आप ऐड करके चेक कर लो, ठीक है, कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है। तो आपको बहुत सारे जो है वो एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो कि आपको एक अच्छा पेज बनाने में जो है वो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो हेडिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट पेज, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसको थोड़ा सा साइज इसका अगर चेंज करना है या कुछ करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसका फॉन्ट चेंज करना है या इसको बोल्ड इटैलिक करना है, तो ये इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा ना तो ये मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है, तो सिंपली फिर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इमेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैं ऑप्शन मुझे आ रही है कि अपलोड करनी है या मीडिया लाइब्रेरी, या फिर एक जो है वो आपने यूआरएल से इमेज देनी है, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी में चला जाता हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस जो है वो वेबसाइट के अंदर मैंने अपलोड की हुई हैं। यहाँ से मैं कोई भी जो है वो चूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये मेरे पास ये इमेज आ गई है, ठीक है। अब मैं फिर कहता हूँ कि यार इसके नीचे मैं थोड़ा सा जो है वो टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो इसी तरह से मैं प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करता जाऊँगा और जो भी चीज़ मैंने ऐड करनी है वो मैं करता जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा पेज जो है ये बन गया है तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मुझे पूछेगा कि हाँ पब्लिश करना है इसको, जी बिल्कुल, इसको पब्लिश कर दो, ठीक है। पब्लिश करने के बाद ये इस पेज को जो है वो सेव हो जाएगा ये पेज वेबसाइट में, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेज को जो है वो अपनी वेबसाइट पे देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपली जो है व्यू पेज के ऊपर क्लिक करके मैं इसको देख सकता हूँ कि जो मेरा पेज है ये किस तरह से जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, सिंपल मैंने पेज बनाया है कि टेस्ट पेज। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर हेडिंग दी थी और नीचे मैंने सिर्फ एक इमेज डाली है। ठीक है, इसी तरह से आप जो भी डाटा इसमें ऐड करना चाहो आप इसको सिंपली जो है वो कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार इस पेज को मैंने एलिमेंटर में जो है वो एडिट करना है। ठीक है, तो एडिट विद एलिमेंटर मैं कर सकता हूँ, वो मैंने आपको बता दिया है। WP बेकरी के साथ मैं इसको एडिट कर सकता हूँ कि आप दोनों मैसेजेस के साथ भी आप इसको एडिट करना चाहो आप इसको कर सकते हो। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये पेज जो है ये मेरा पेज बन गया है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी थी, मेन्यूज़। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास ऊपर जो है ये यहाँ पे 3 मेन्यू शो हो रहे हैं। ठीक है, और इनको कहते हैं हेडर के मेन्यूज। ठीक है, ये लोगो और ये जो सारा मतलब इसको हम एक हेडर कहते हैं। ठीक है। अब नीचे ये मेरे पास यहाँ पे फुटर के मेन्यूज हैं। ठीक है, ये भी मेन्यूज हैं, ये डिलीवरी ऑप्शंस और कस्टमर सर्विस, ये भी मेन्यू जो है ये जब हमने थीम इंस्टॉल किया था तो हमें इसमें जो है वो बिल्ट इन मिले थे। ठीक है। अब पेज किस तरह से बनाना है वो भी आपको समझ आ गई है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ वापस जो है वो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जब ऑल पेजेस में जाओगे ना तो यहाँ पे आपको हमने जो पेज बनाया है, ये देखो पेज 1 वो यहाँ पे हमें शो होने लग गया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं मेन्यूज में। मेन्यूज आपको मिलेंगे अपेरेंस और इसके अंदर जो है ये मेन्यूज की ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमारी वेबसाइट का जो जितने भी मेन्यू हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक मेन मेन्यू है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन का है, फुटर है, कस्टमर केयर है, जितने भी मेन्यूज आपने बनाए हुए हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर का जो है वो आपको यहाँ पे ये देखो, ये कस्टमर केयर है। ठीक है, ये शो किस तरह से करवाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और मेन मेन्यू जो है वो ये देखो, मेन मेन्यू हमें यहाँ पे जो हमारा मेन मेन्यू है ये हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि चलो सबसे पहले तो मैं आपको एक नया मेन्यू बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं क्रिएट मेन्यू के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस मेन्यू को मैंने कोई नेम देना है। ठीक है, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ टेस्ट मेन्यू। ठीक है, क्योंकि हम एक टेस्ट मेन्यू बना रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट मेन्यू। क्रिएट मेन्यू के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे मेरा एक टेस्ट मेन्यू भी बन गया है। ठीक है। अच्छा, अब इस मेन्यू के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने इसके अंदर कुछ ऐड करना है तो ये देखो हमारी वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं वो हमें यहाँ पे जो है वो शो हो रहे हैं। ये मोस्ट रिसेंट है। कई दफ़ा यहाँ पे आपको पेज शो नहीं होता तो आप व्यू ऑल में चले जाते हो। ठीक है, अब जितने भी पेज हमारी वेबसाइट के अंदर मौजूद हैं वो हमें यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये जो मैंने पेज 1 बनाया था, एक सैंपल ये वाला जो पेज था ये ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे अबाउट अस ऐड करना है। ठीक है, मैंने कॉन्टेक्ट अस जो है वो ऐड करना है, मैंने शॉप ऐड करना है, जो भी मतलब ये मेरा फ्रंट पेज है ये मैंने ऐड करना है। तो जब मैं ऐड टू मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जितने भी आइटम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो मेरे मेन्यू में शो हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको करता हूँ सेव। अच्छा, सेव करने के बाद अब मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे जो मेन्यू है ये वाला शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से सिंपली मैं इसको मेन मेन्यू के ऊपर जो है वो सिलेक्ट करके तो मैं इसको सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जब मैं जाके अपना पेज जो है वो रिफ्रेश करूंगा, अच्छा मेन्यू जो होंगे ना वो कोई भी मैं पेज ओपन करूंगा उसके ऊपर ये मेन्यू सेम आएंगे। ठीक है, ये देखो ये हमारे जो मेन्यू है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अबाउट अस के पेज के ऊपर लेके जा रहा है। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर करता हूँ तो ये मुझे कॉन्टैक्ट अस के ऊपर ले गया है। ठीक है, शॉप के ऊपर। तो इसी तरह जितने भी पेजेस आपने क्रिएट किए हुए हैं उनको अगर आपने यहाँ पे मेन्यू में शो करवाना है तो वो आप इस तरह से करवाओगे। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ कि यार ये पता नहीं टेक्स्ट क्या आ रहा है, ये तो मेरा टेक्स्ट है ही नहीं, है ये मेरा होम पेज। ठीक है, होम पेज होता है कि जिसमें आपकी पूरी वेबसाइट की जो है वो मेन जो पेज जो होता है जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं उस पेज पे होती हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार ये मैंने चेंज करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ होम। ठीक है, तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेव मेन्यू के ऊपर जाके मैं क्लिक करता हूँ
तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा पेज को, तो वो जो मेरा मेन जो टेक्स्ट था वो देखो ये चेंज हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि इस मेन्यू के ऊपर जब आप होवर करते हो, क्लिक करते हो, तो उसके अंडर एक और मेन्यू आता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार अबाउट अस के अंदर ही कॉन्टैक्ट और ये वाला पेज आ जाए, ठीक है। तो वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिर्फ आपने इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर कर देना, इधर करके ये देखो इधर हो गया ना, इसको आपने छोड़ देना, ठीक है। इसको भी आपने इधर करके ऐसे छोड़ देना। अब मैं कहता हूँ कि ये इसके ऊपर जब कोई क्लिक करे ये खुले, इसके ऊपर जब कोई क्लिक करे तो ये खुले, तो इसको मैं मजीद ऐसे आगे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको आपने अगर वापस लेके आना, आप इसको ऐसे यानी कि सिंपली जो है वो मूवमेंट इसकी करोगे, तो वो सेव मेन्यू के ऊपर जब आप क्लिक करके वहां पे जाके मेन पेज के ऊपर जाओगे, तो अबाउट अस के अंडर जो है वो ये दो पेज आ गए होंगे, ठीक है। अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो अबाउट अस के ऊपर जब मैं ऐसे क्लिक करूंगा, तो ये कॉन्टेक्ट अस और पेज वन जो है ये मुझे शो होना शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आप जो है वो पेज ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने इस मेन्यू में पोस्ट ऐड करनी है, मतलब पोस्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ब्लॉग जो होता है वो किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ब्लॉग्स हैं, सिंपली मैं इसको इस तरह से ऐड टू मेन्यू कर सकता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इसका नाम अगर आपने चेंज करना है तो वो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कस्टम लिंक। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमने एक्सटर्नल ऐड करनी होती हैं, या फिर वो हमारी वेबसाइट में नहीं होती, या उनका लिंक हमें जो है वो यहाँ पे, ना वो पेज है ना वो पोस्ट है, कुछ हमने ऐसी चीज़ ऐड करनी है कि जिसका लिंक है, लेकिन वो चीज़ हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पेजेस में। तो यहाँ पे मैं सिंपली फॉर एग्जांपल लिंक का जो टेक्स्ट है वो लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर, सिंपल ना, मतलब आप जो भी टेक्स्ट लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं उस पेज का यूआरएल डाल देता हूँ, ठीक है। अब सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो शॉप का जो पेज है ना, ठीक है, उसका यूआरएल जो है वो मैं ये देखो यहाँ से मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ ऐड टू मेन्यू, ठीक है। ये मेरे मेन्यू में यहाँ पे देखो क्लिक हेयर, ये एक मेन्यू में ऐड हो गया है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कैटेगरी ऐड करनी है, आप कैटेगरी भी कोई ऐड कर सकते हो। लेटर ऑन मैं बताऊंगा कैटेगरी क्रिएट किस तरह से करनी है, वो कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि हमारा ये ऑनलाइन स्टोर है, यहाँ से जो भी ऑप्शन आपने ऐड करनी है कर सकते हो। अच्छा, ये मैं अब आपको जाके बताता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। सेव मेन्यू के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा और जाके जो है वो मैं वेबसाइट को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ होम पेज पे, ठीक है। तो ये देखो ये जो क्लिक हेयर था, इसमें मैंने लिंक लगाया था शॉप का, ठीक है। तो जब मैं क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो वो मेरा कौन सा पेज ओपन हो रहा है, शॉप का, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने पोस्ट यहाँ पे ऐड की थी, जब मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो वो मेरा कौन सा पेज ओपन होगा, ये जो पोस्ट है, ठीक है, ये जो ब्लॉग पोस्ट है वो मेरी ओपन हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी चीज़ मैं मेन्यू में ऐड करना चाहूँ मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ सिंपली। इसी तरह ये जो फुटर मेन्यूज़ हैं, वो आप क्या करोगे कि यहाँ पे जाके आप देखते हो कि यार ये कस्टमर सर्विस वाला जो मेन्यू है, यहाँ पे मैंने शॉप जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाते हो, आप देखते हो कि यार ये कौन सा मेन्यू है, ठीक है। कस्टमर केयर वाला है, ठीक है। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे ना, जब सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो फिर ही आपको ये यहाँ पे ऑप्शंस शो होंगी, ठीक है। ये है कस्टमर सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, तो आपको इसको देख के आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार ये वाला मेन्यू है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैंने शॉप ऐड करनी है, तो ऑलरेडी अब इतनी तो आपको समझ आ गई होगी, शॉप और ऐड टू मेन्यू, ठीक है। और अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे भी अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकता हूँ, ठीक है। सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा वेबसाइट में, तो ये जो फुटर पे जो हमारा मेन्यू है, यहाँ पे ये देखो शॉप जो है वो ऐड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, अपना नया मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। इनमें से अगर आपने किसी मेन्यू को एडिट करना है वो आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये थीम में जो है ये शो किस तरह से करवाते हैं, फॉर एग्जांपल फुटर में मैंने ये शो किस तरह से करवाना है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। तो पेज किस तरह से क्रिएट करना है, मेन्यूज किस तरह से ऐड करने हैं, ठीक है।
ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कहीं पे भी आप जो है वो फंस रहे हो, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि पोस्ट जो है वो ब्लॉग पोस्ट जिसको हम कहते हैं वो हम किस तरह से बनाएंगे, उसकी सारी सेटिंग्स जो है वो किस तरह से हम करेंगे।